हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि कौन सी मोटर हमें ज़्यादा करंट लेगी। मतलब जैसे स्टार कनेक्शन मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है या डेल्टा कनेक्टेड मोटर ज़्यादा ड्रॉ करती है। अगर दोस्तों स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बारे में आपने नहीं देखा तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, तो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें आज की वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि कौन सी मोटर हमारी ज़्यादा करंट लेती है। यह क्वेश्चन काफ़ी इलेक्ट्रो इंटरव्यू क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है। फिर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन उठता है कि कौन सी कनेक्शन हमें करने पे ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। दोस्तों बात करें हम दोस्तों कि स्टार कनेक्शन डेल्टा कनेक्शन, जैसे कि बात करते हैं मोटर जो हमारी होती है वह होती है तो एक तो सिंगल फेज की होती है या एक थ्री फेज की होती है। अगर हमारे पास सिंगल फेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, स्टार कनेक्शन की बात ही नहीं आती, उसमें तो सेम करंट ड्रॉ करती है। लेकिन थ्री फेज में बात करें तो थ्री फेज में होता है दोस्तों, उसमें कनेक्शन दो तरह के हो गए। एक तो होगी स्टार टाइप की या फिर हमारे डेल्टा टाइप के होते हैं। जैसे मोटर के कनेक्शन की बात करें दोस्तों तो मोटर के कनेक्शन में होता है कि मोटर में देखा होगा दोस्तों कि इसमें 6 टर्मिनल रहते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि अगर हमारा कनेक्शन वायर को अगर तीनों को शॉर्ट कर दिए, जैसे RV W रहता है, UV W रहता है, तो अगर U1 V1 W1 अगर तीनों के लास्ट में वाइंडिंग को शॉर्ट रहता है तो वह होता है स्टार कनेक्शन होता है। तथा अगर आपस में जैसे रहता है U1 से U2 जोड़ देते हैं तो यह होता है डेल्टा कनेक्शन। दोस्तों अगर हम बात करेंगे स्टार और डेल्टा कनेक्शन कौन सी मोटर ज़्यादा कर रहे हैं, अब बात करें दोस्तों जो सप्लाई की बात कर लेते हैं। अगर सप्लाई में हम देखें दोस्तों, जो स्टार कनेक्शन में मान लीजिए हमारा थ्री फेज में 415 वोल्ट देते हैं, 415 वोल्ट स्टार में देंगे, 415 वोल्ट डेल्टा में देंगे। लेकिन यह होता है 415 वोल्ट, इसको बोलते हैं लाइन वोल्टेज बोलते हैं। तथा डेल्टा में जो देंगे वो लाइन वोल्टेज होते हैं। लेकिन जो वाइंडिंग को मान लीजिए हमारे पास पूछा गया दोस्तों, जो वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज होता है वो कौन सा वोल्टेज, वह होता है फेज वोल्टेज होता है। मतलब उसको फेज वोल्टेज बोलते हैं। मतलब जैसे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बारे में नहीं देखा तो आपने पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर इसमें देखें जो लाइन वोल्टेज होता है तो फेज टू फेज के बीच में जो निकालते हैं वो लाइन वोल्टेज होता है, तो फेज न्यूट्रल में जो निकालते हैं वह होता है फेज वोल्टेज होता है। तो इसकी हम डिटेल्स में वीडियो बनाए जो चैनल के पे जाके आप देख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों जो हमारे स्टार कनेक्शन की बात कर लेते हैं, तो स्टार कनेक्शन में होता है कि हमारा जो लाइन वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज के √3 टाइम्स ज़्यादा होता है, √3 टाइम्स ज़्यादा होता है। अगर हम फेज वोल्टेज इसमें निकालते हैं तो फेज वोल्टेज निकालने के लिए हमें दोस्तों लाइन वोल्टेज के √3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा फेज वोल्टेज निकलता है जो कि वाइंडिंग के क्रॉस वोल्टेज होता है। लेकिन अगर यहीं डेल्टा में हम बात करें दोस्तों, तो डेल्टा में होता है कि जो डेल्टा में लाइन वोल्टेज होता है वह हमारा फेज वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब फेज वोल्टेज के बराबर होता है। जैसे अगर हमारा इसमें लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट दिया है, तो अगर डेल्टा में 415 वोल्ट दिया है तो हमारा जो फेज वोल्टेज होगा वह 415 वोल्ट वाइंडिंग के क्रॉस होगा। लेकिन हमारे पास अगर हमें स्टार में देखें तो स्टार में अगर हम अगर लाइन वोल्टेज 415 दिया है तो हमारा फेज वोल्टेज आएगा 240 वोल्ट, क्योंकि √3 डिवाइड करने में 240 वोल्ट आएगा। अब देखें दोस्तों तो इसमें होगा कि वोल्टेज तो हमने देख लिया। अब बात आती है करंट की में देखें तो दोस्तों हमारे पास अगर स्टार में देखें तो स्टार में होता है, जो स्टार में भी लाइन करंट होता है तो फेज करंट होता है। मतलब लाइन टू लाइन फेज टू फेज में जो करंट होता है लाइन करंट होता है। तो अगर लाइन करंट में देखें तो स्टार में होगा जो लाइन करंट होता है वह फेज करंट के बराबर होता है। मतलब फेज करंट में जो लाइन करंट फ्लो होगी वह लाइन करंट बराबर होती है। जबकि डेल्टा में देखें, डेल्टा में हमारे पास होता है कि जो लाइन करंट होता है, लाइन करंट फेज करंट के √3 टाइम्स ज़्यादा होता है। मतलब फेज करंट के √3 टाइम्स हमारे पास ज़्यादा होता है। अब बात आती है मोटर में वो दोस्तों कि मोटर में जो फ्लो होता है वह लाइन करंट फ्लो कराते हैं, लेकिन वाइंडिंग के क्रॉस हम फेज करंट को निकालते हैं। इसको हम मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखें दोस्तों, एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारी जो मोटर है, मोटर में एक वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग का मान लीजिए सेम मोटर दोनों के लिए यूज करेंगे। वाइंडिंग का हमारा मान लीजिए जो इम्पीडेंस होगा, वो वाइंडिंग का जो इम्पीडेंस मान लीजिए 100 ओम है, जो मान लीजिए स्टार कनेक्शन के लिए होगा या डेल्टा कनेक्शन के लिए। डेल्टा कनेक्शन में भी इम्पीडेंस को सेम रखते हैं क्योंकि सेम मोटर का यूज करते हैं। 100 ओम्स इसको हम ले लेते हैं। अब देखें दोस्तों जो मान लीजिए 100 वोल्ट होगा, इसमें वोल्टेज बात करें तो वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज। हम अगर वोल्टेज को देखें तो वोल्टेज हमारा 415 वोल्ट है। लेकिन हमारा जो स्टार कनेक्शन होता है इसमें अगर फेज वोल्टेज का यूज करें, क्योंकि हमारा वाइंडिंग के क्रॉस
जो निकालते हैं वो फेज वोल्टेज होता है। इसीलिए हम फेज वोल्टेज निकालने के लिए फेज वोल्टेज निकाले 415 में √3 से डिवाइड करेंगे तो वह 240 वोल्ट आ जाता है, मतलब 240 वोल्ट देते हैं। इसमें अगर हम करंट की बात करें तो करंट के जैसे फार्मूला होता है V=IR ओम्स लॉ के अनुसार, तो आई करंट निकालेंगे तो V/R, मतलब आर मतलब इम्पीडेंस जेड लिया तो इसमें हम जेड मान सकते हैं। अगर इसी को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों कि वी वोल्टेज हमारा 240 वोल्ट है, मान लीजिए 240 हो गए तथा जेड हमारा 100 है, तो इसमें अगर 2.4 एम्पियर हमारा आ गया, मतलब 2.4 एम्पियर हमारा फेज करंट हो गया। अगर लाइन करंट देखें तो लाइन करंट होता है कि इसमें जैसे कि स्टार में जानते हैं कि लाइन करंट हमारा फेज करंट के बराबर होता है, तो वो होता है 2.4 एम्पियर ही हमारा फेज तथा लाइन दोनों करंट आ जाता है, जैसे कम करंट होता है। अगर हम यहीं अगर डेल्टा कनेक्शन में देखें, डेल्टा कनेक्शन में सेम देखें तो जो वोल्टेज देते हैं वह हमारा 415 वोल्ट रहता है। यह लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट रहता है, लेकिन इसमें देखें जो लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज बराबर होता है तो फेज वोल्टेज भी हमारा 415 वोल्ट ही होगा। फार्मूला में लगाएं दोस्तों I/V/Z, तो इसमें देखें 415 वोल्ट हमारा है तथा Z 100 है, तो इसमें आ जाए 4.15, मतलब 4.15 करंट हमारा आ गया। अगर करंट इतना मान लीजिए आ गया, हमारा करंट तो आ ही गया इतना, तो ये होता है लाइन करंट, मतलब फेज करंट हमारा निकल आएगा। फेज करंट देखें दोस्तों कि जो स्टार कनेक्शन में फेज करंट है 2.4 है तथा इसमें 4.15 करंट है, जो कि ज़्यादा करंट है। लेकिन हमें लाइन करंट भी देखें तो √3 मल्टीप्लाई 4.15, मतलब लाइन करंट फेज करंट के √3 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो इसमें जो निकालेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास। सॉल्व करने में दोस्तों कि √3 का मान 1.732 इंटू 4.15 करंट रखेंगे तो इसमें आएगा 7.18 एम्पियर। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों जो लाइन करंट भी हमारा आ गया। इस तरह देख सकते हैं जो स्टार कनेक्शन था डेल्टा कनेक्शन, मतलब स्टार में देख सकते हैं करंट कितना होता है, तरह डेल्टा में देखें तो डेल्टा में हमारा कनेक्शन इतना होता है, मतलब डेल्टा में करंट इतना। इस तरह देख सकते हैं जो स्टार कनेक्शन हमारा स्टार कनेक्टेड मोटर जो होती है वो हमारा कम करंट ड्रॉ करते हैं, जबकि डेल्टा कनेक्टेड मोटर हमारा ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है। इसलिए हम देखते हैं कि जो मोटर को हम स्टार्टिंग में दोस्तों स्टार कनेक्टेड में जोड़ते हैं तथा बाद में हमारा डेल्टा कनेक्टेड जोड़ते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जो मोटर जानते हैं कि हाई करंट लेती है, तो इसलिए हम मोटर को स्टार में जोड़ते हैं जिससे हमारा करंट को कम कर सकते। करंट को कम करेगा तो दोस्तों तुम जानते हैं करंट कम होगा तो जो उसका टॉर्क होगा वो स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होगा, जिससे हमारा मैकेनिकल स्ट्रेस तथा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस भी कम होगा, जिससे मोटर की लाइफ लॉन्ग बढ़ेगी। इसीलिए हम दोस्तों ज़्यादा तक हम देखें तो मोटर को हम स्टार डेल्टा यूज करते हैं, मतलब मोटर में स्टार डेल्टा यूज करके हम स्टार्टिंग करंट को कम करते हैं। इसीलिए हम मोटर को स्टार्टिंग में स्टार कनेक्शन में जोड़ते हैं जो करंट को कम करती है। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों कि आज की वीडियो में कौन सी मोटर कितना करंट लेगी या निकाल सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तथा चैनल पर जाके और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।